हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, वो गोल्ड है, गोल्ड। क्योंकि अगर तुम हमारी ट्री सीरीज देखते हुए आ रहे हो तो तुमको पता चल रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। सो ये उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका नाम है बाइनरी ट्री जिगजैग लेवल ऑर्डर रिवर्सल। इसके अंदर दो कैच है जो कि मुश्किल है पकड़ना, बट मैं तुमको इसमें पकड़ के सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सिस्को, फैक्टसेट और भी बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। इसके अंदर क्या है पता है क्या? जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बोला है। ठीक है, मैंने स्टार्ट से बताया है। लेवल वर्ड अगर तुमको दिखता है ना तो BFS, आग बंद करो, BFS के बारे में सोचना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, मतलब जैसे हम एक BFS मारते हैं, नॉर्मल BFS लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं? पहले 1 को प्रिंट करते हैं, फिर 2 3 को करते हैं, फिर 4 5 6 7 को करते हैं। बट इसके अंदर हमको क्या करना है? 1 को करना है, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में आना है 3 को, 2 को, फिर सीधे डायरेक्शन में जाना है 4 5 6 7। ऐसे हमको जिगजैग जाना है। ठीक है, सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसकी इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे? देखो, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा ट्री लेते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, एक नॉर्मल हमारा BFS जब हम लगाते हैं तो हम उसमें क्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले रूट को लिया एंड ये हमारा आंसर है। पहले एलिमेंट को निकाला, आंसर में डाला, उसके दोनों चिल्ड्रंस को हमने डाल दिया। किसको डाला? 2 को डाला एंड 3 को डाला। ओके गुड, हम सीधे गए, राइट। बट अब हमको उल्टा आना है, तो हमको ये एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम सीधी डायरेक्शन में गए तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को निकाला, राइट। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को निकाला, उसके बाद जब हम उल्टे आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने लास्ट एलिमेंट को निकाला, राइट। तो हमने क्या किया? 3 को हम निकालेंगे, 3 को यहाँ पे डाल दिया। ओके गुड, 3 के चिल्ड्रंस क्या है? चिल्ड्रंस है 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 को डाल दिया हमने। ओके, इधर क्यों डाला? सबसे पहली बात, अगर हमने 6 और 7 को इधर डाला तो हम एलिमेंट्स अभी फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रहे हैं ना, तो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको ये 3 के बाद 7 को रिमूव करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे तो डाल के नहीं जमेगा। तो हम क्या करेंगे? इन 6 और 7 को उठा के ना आगे डाल देंगे कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए तू मेरे रास्ते में मत आ। ठीक है, तो ये 6 पहले डाला, फिर 7 डाला। ओके, गोइंग गुड। उसके बाद ये लास्ट से हम एलिमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने 2 को भी निकाल दिया। 2 को निकाल दिया तो हमने 2 को यहाँ डाल दिया। 2 के चिल्ड्रंस क्या है? 4 एंड 5। अब हम यहाँ एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहे। क्यों नहीं ऐड कर रहे? मैंने तुमको बताया कि यहाँ से हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं एलिमेंट्स को, यहाँ यही पे ऐड कर देंगे तो वो एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा हमारे इटरेशन के लिए, राइट। सो हमने क्या किया? इसका लेफ्ट चाइल्ड पहले ऐड किया, फिर राइट चाइल्ड ऐड किया। ओके, गोइंग गुड, गोइंग गुड। अब हमारा आंसर कितना बन चुका है? 1 3 2 बन चुका है। ठीक है, पहले 1 आया, फिर 3 एंड 2 आया। सही है, हम सही जा रहे हैं। अब मेन खेल है, अब सीधा जाना है हमको। सीधा जब जा रहे थे तो पहले ये निकाल रहे थे, स्टार्ट का एलिमेंट निकाल रहे थे, राइट। तो हम 5 को निकालेंगे एंड 5 को यहाँ डाल देंगे, 5 के चिल्ड्रंस चेक करेंगे, बट हमारा तो एलिमेंट 4 है ना। तो यही एक कैच है, पहला कैच, कि हम जब इस डायरेक्शन से एलिमेंट ऐड करते हैं ना तो हमको है ना पहले राइट चाइल्ड को ऐड करना पड़ेगा। जनरली हम लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करते हैं, देन राइट चाइल्ड को ऐड करते हैं ना, बट हम उल्टी डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए राइट चाइल्ड फर्स्ट प्रेफरेंस है एंड लेफ्ट चाइल्ड बाद में प्रेफरेंस है। ऐसा क्यों? ऐसा अगर नहीं किया तो ये कंडीशन हमको आ गई, ये ऑब्स्टेकल आ गया, राइट। और अगर हमने 3 के चिल्ड्रंस को ऐड करते हो पहले राइट चाइल्ड को अगर ऐड किया होता तो 7 पहले आ जाता, फिर 6 आ जाता, फिर सेम गोज़ फॉर 2, पहले राइट को अगर लिया तो 5 पहले आ जाता, उसके बाद 4 आ जाता। एंड जब हम यहाँ से एलिमेंट्स निकालते तो 4 5 6 7, राइट। 4 5 6 7 हमारा आंसर आ जाता, राइट। सो ये हमारा पहला कैच था। ठीक है भाई, दूसरा कैच। भाई दूसरा कैच तुम्हारी नज़रों के सामने है। क्या है भाई? ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमको दोनों साइड से निकालने डालने का जो फीचर है वो प्रोवाइड करता है? डेक। ओके, सो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे, डेक यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने अभी क्या सीखा? सबसे पहले हम क्यू की जगह डेक यूज़ करने वाले हैं। गुड। उसके बाद हमने क्या सीखा? अगर हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो रिमूव करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट को। ऐड कहाँ करेंगे? लास्ट में। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं
तो रिमूव करेंगे हम लास्ट एलिमेंट को, ऐड कहाँ करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड हमारा इटरेशन स्टार्ट करते हैं। इटरेशन स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ याद आई। देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, हमारे कोड में हम कोड को कैसे बताएंगे कि भाई अब तो सीधा जा रहा है, कि भाई अब तो उल्टा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है, इसके लिए हम एक फ्लैग को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फ्लैग को स्टोर कर लेंगे एंड अपने हिसाब से रखेंगे कि मतलब अगर सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको फॉल्स बोल देंगे, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको ट्रू बोल देंगे। एंड फ्लैग जब ट्रू होगा ना तो हमारे उसमें कौन सी कंडीशन आएगी, तो हम उल्टी राइट से आने पे लगा रहे थे कि मतलब राइट चाइल्ड को पहले डाल दो, फिर लेफ्ट चाइल्ड को डालना, फिर राइट चाइल्ड को डालो, फिर लेफ्ट चाइल्ड को डालना, एंड ये वाली एडिंग रिमूविंग ये वाली कंडीशंस, ठीक है। सो क्या करते हैं, हमारा इटरेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं पे तुमको डिटेल में मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा ट्री लेते हैं जिससे तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ये हमारा डेक ले लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये लास्ट साइड है, ठीक है। सबसे पहले हमने रूट को ऐड करना है, ठीक है। अभी हमारा फ्लैग जो है, यहाँ पे हमारा फ्लैग भी स्टोर करेंगे, ठीक है। टी और एफ लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए फॉल्स है। फॉल्स है मतलब सीधी डायरेक्शन चल रही है, ओके। सीधी डायरेक्शन चल रही है तो ये सीधी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जब हम एक एलिमेंट को निकालेंगे सबसे पहले आंसर में ऐड कर दिया, उसके बाद ऐड लास्ट कर दिया उसके चिल्ड्रंस को, लेकिन नॉर्मल ऑर्डर में किया, मतलब लेफ्ट वाला चाइल्ड पहले डाला फिर राइट वाला चाइल्ड डाल दिया, ओके। अब एक लेवल हमारा ख़त्म हो गया, एक लेवल ख़त्म हो गया तो हमने फ्लैग को चेंज करके ट्रू कर दिया, ओके। अब ध्यान से देखो, फ्लैग जैसे ही ट्रू होगा तो इसका मतलब ये है कि हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। एंड उल्टी डायरेक्शन की कंडीशंस ये है, ओके सही है, तो इनके हिसाब से ही चलेंगे। सो क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव लास्ट करते हैं, तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, 3 है ना, तो 3 को रिमूव कर दो, 3 को रिमूव करके आंसर में लिख दो। एंड जब ये कंडीशन होती है तो हम पहले राइट चाइल्ड ऐड करते हैं फिर लेफ्ट चाइल्ड ऐड करते हैं ना, तो वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। 3 का राइट चाइल्ड कौन है, 7 है, तो 7 को हमने डाल दिया, ऐड कहा फर्स्ट में, स्टार्ट में डाल दिया, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड कौन है इसका, 6 है, ऐड फर्स्ट कर दिया, 6 यहाँ डाल दिया, ओके गोइंग वेरी गुड। उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट आएगा, तो लास्ट से रिमूव करेंगे, तो लास्ट में कौन है, 2 है, 2 को रिमूव किया, आंसर में ऐड किया, राइट। 2 के राइट चाइल्ड को पहले ऐड करेंगे ना, तो 5 को हमने डाल दिया अंदर, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को डाल दिया, 4 को डाल दिया, ओके गोइंग वेरी गुड, नाइस। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारी लेवल चेंज हो गई, लेवल चेंज हो गई इसका मतलब हम अब ऐसे जाके ऐसे मतलब अब सीधी डायरेक्शन में ये वाली चीज़ हम कर रहे थे, रिमूव फर्स्ट ऐड लास्ट। तो फर्स्ट रिमूव करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट कौन है, 4 है, 4 को रिमूव किया, आंसर में ऐड किया, 4 के चिल्ड्रंस को नॉर्मली ऐड किया, 8 को 9 को कहाँ ऐड किया, लास्ट में ऐड किया, तो 8 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, ओके। उसके बाद 5 को रिमूव किया, 5 के कोई चिल्ड्रंस नहीं है, फिर 6 को रिमूव किया, 6 के चिल्ड्रंस है, हाँ भाई 10 है, 11 है, कहाँ ऐड करना है, लास्ट में, 10 को ऐड कर दिया, 11 को ऐड कर दिया, ओके गोइंग गुड। उसके बाद 7 को रिमूव किया, 7 के कोई चिल्ड्रंस नहीं है, कुछ नहीं किया, ओके। एंड देखो फर्स्ट हमारा फॉल्स था, मतलब हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स, एंड फाइनल इटरेशन ट्रू, मतलब लास्ट जो लेवल आएगी वो ट्रू आएगी। इसका मतलब क्या है, ट्रू बोले तो हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, जिगजैग वाला ट्रू ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है। तो जिगजैग वाला ट्रू है, तो जब ट्रू होती है चीज़ें तो हम कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं, रिमूव लास्ट ऐड फर्स्ट, ओके। सो रिमूव लास्ट करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट हमने 11 को रिमूव किया, आंसर में ऐड किया, उसके कोई चिल्ड्रन है नहीं ना। सेम गोज़ फॉर 10, इसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, सेम गोज़ फॉर 9, इसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, एंड सेम गोज़ फॉर 8, इसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड भाई ये रहा तुम्हारा आंसर रेडी हो गया। ये था हार्ड क्वेश्चन, मतलब वैसा हार्ड नहीं है, तो ये मीडियम लेवल का लिखा हुआ, बट ये इसमें सोचने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तुमको बता देता हूँ, सभी नोट्स पे एक बार गए तो O ऑफ n रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
ऑफ एन रहेगी क्योंकि हमने एक डेक यूज़ किया है, ठीक है। इसका कोड मैं तुमको दे देता हूँ, कोड बड़ा हो जा भाई, ये रहा इसका कोड। लेफ़्ट में जावा है, राइट में C++ है। देखो इसके कोड को देखो एक बार। हमने क्या किया है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ लिस्ट ली है जिसके अंदर हम आंसर को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक डेक लिया है एंड एक फ्लैग लिया है, ठीक है। एंड हमारा नॉर्मल BFS जैसे लगाते हैं वैसे हमने साइज़ निकाली, उसके बाद अंदर एक टेम्पररी लिस्ट बनाई। अगर फ्लैग नहीं है, मतलब जिगजैग डायरेक्शन नहीं है, सीधी डायरेक्शन में जाना है, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले लेफ़्ट चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं, फिर राइट चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर फ्लैग है मतलब उल्टी डायरेक्शन से आना है, तो पहले हम राइट चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं, फिर हम लेफ़्ट चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है मैंने तुमको बता दिया, राइट। एंड हर लेवल ख़त्म होने के बाद उस लेवल की टेम्पररी लिस्ट को हम बड़ी वाली लिस्ट में ऐड कर रहे हैं एंड वही के वही फ्लैग को भी शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक लेवल पे ट्रू है, एक लेवल पे फॉल्स है, राइट। सो वही के वही फ्लैग इज इक्वल टू नॉट ऑफ फ्लैग, मतलब ये ट्रू फॉल्स में शिफ्ट कर रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।